गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए गुड़ के मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। 5 से 10 मिनट में आप गुड़ के मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन गुड़ हमारे स्वास्थ्य के लिए तो लाभप्रद होता ही है, लेकिन साथ में जब इसका टेस्ट अगर आप लोगे ना मोदक में तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लगने वाला है। और बहुत ही सिंपल तरीका शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज के जो हमारे मोदक है, फ्राइड मोदक है ये, क्योंकि फ्राइड मोदक मुझे भी पसंद है और आप लोगों को भी ज़रूर पसंद होगा। क्योंकि फ्राइड करने के बाद में ना ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और एकदम खस्ता और कुरकुरा बनकर तैयार होते हैं। तो इसीलिए मैं फ्राइड मोदक ही अक्सर करके ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे और भी वीडियो मेरे मोदक वाले अपने चैनल पर डले हुए हैं, उसे भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमें लेना है 1 कटोरी मैदा। मैदे से हम लोग आज फ्राइड मोदक बनाएंगे। चुटकी भर हमें नमक लेना है और साथ में इसे मोयन के लिए लेना है हमें घी गुनगुना। थोड़ा गुनगुना ही लेना है हमें घी, एकदम ठंडा नहीं लेना है। तो थोड़ा थोड़ा हमें घी डालते जाना है और मैदे को हमें अच्छे से मोयन कर लेना है। जैसे कि मतलब जब तक के हमारे हाथों में इसकी मुट्ठी ना बने, समझिए कि थोड़ा हल्का और घी डालना है और इस तरीके से हमें मोयन कर लेना है मैदे को। और फिर हल्का हल्का हमें पानी डालते जाना है और आटे को तैयार करना है, मतलब आटा गूँथ लेना है। हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है हमें, इकट्ठे पानी नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमें सॉफ्ट करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे आराम से पपड़ी बिला जाए इतना ही हमें सॉफ्ट रखना है। तो इस तरीके से हमें आटे को सॉफ्ट करके कर लेना है और फिर हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देना है सेट होने के लिए। उसके बाद में हमें लेना है गुड़, क्योंकि गुड़ के मोदक बनाना है इसलिए हमें गुड़ लेना है। और एक छोटी वाली किसनी लेना है, उससे सारे गुड़ को हमें कीस लेना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही जल्दी हमारा जो गुड़ होता है वो मेल्ट हो जाएगा और हमारी रेसिपी फटाफट बन के तैयार हो जाएगी। क्योंकि बहुत जैसे कि अगर बड़े बड़े डिगले रहते हैं ना गुड़ के, तो जल्दी मेल्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें किसनी से इसे थोड़ा बारीक क्रश कर लेना है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो ये सारे गुड़ को मैंने क्रश करके एक तरफ रख दिया है। अब कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी डाल देना है। घी को हमें थोड़ा गर्म होने देना है, गैस की आंच को कम कर देना है। और उसके बाद में हमें इस घी में नारियल कीस डालना है और इसे भून लेना है। अगर आपके पास में नारियल कीस नहीं है, कच्चा नारियल है, तो उसे भी आप इसी तरीके से आप भून सकते हैं। मतलब हल्का 1 चम्मच घी डालकर हमें नारियल कीस को 2 से 3 मिनट तक कम आंच पे भून लेना है। जैसे ही कलर थोड़ा चेंज हो तब हमें एक प्लेट में इसे निकाल लेना है और फिर उसी कढ़ाई में हमें 1 चम्मच घी और डालना है। और उसके बाद में हमें छोटी वाली चम्मच से 2 चम्मच हमें पानी डाल देना है। और जो गुड़ हमने क्रश करके रखा है उस गुड़ को हमें इसमें डाल देना है और फिर हमें इसे चलाते हुए अच्छे से गुड़ को मेल्ट होने देना है। गैस की आंच को हमें कम ही करना है और ये हमारा क्रश वाला गुड़ है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से पूरा गुड़ हमारा पिघल कर अलग हो गया है। और उसके बाद में 3 से 4 इलायची का पाउडर लेना है, उसे हमें मिक्स कर देना है। और उसके बाद में जो हमने नारियल किस प्लेट में निकाल के रखी है उसे डालकर हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद में इसे 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से और मिक्स करना है। और ये अभी ना जैसे जैसे हमारा गुड़ मेल्ट होते जाता है ये थोड़ा पतलापन इसमें आ जाता है। तो इसे ना हम 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे चलाते हुए। जैसे ही थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा इसमें तब हमें गैस को बंद कर देना है। तो ये लगभग देखिए थोड़ा गाढ़ापन आ गया है और इतना ही रखना है, हमें ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना है, इतना ही रखना है। और उसके बाद में गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। तो ठंडा होने के लिए हम कोई भी प्लेट या कटोरी में इसे निकाल सकते हैं। तो बस मैंने यहाँ पर एक प्लेट में निकाल लिया, ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब ये ठंडा हो रहा है तब तक के हमने जो मैदे को तैयार करके रखा था वो भी 15 से 20 मिनट हो चुका है। तो अच्छे से उसे और थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है और इसकी ना हमें छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करना है।
मतलब सबकी नहीं करना, मतलब पूरे आटे की नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी लोई बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 लोई बनाकर तैयार कर लिया है, केवल आप लोगों को दिखाने के लिए। बाकी तो पूरा आटा हमें लगना ही है। तो बस 8 से 10 लोई बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे हमें पतला सा बेल लेना है। मतलब मोटा बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी रखेंगे ना तो फिर वो पूरा मैदा मैदा ही लगेगा। इसलिए थोड़ा सा पतला ही बनाना है, क्योंकि जो मतलब जिस प्रकार से हम लोग गुजिया के लिए बेलते हैं पपड़ी, उसी प्रकार से पपड़ी बेलकर हमें तैयार कर लेना है। तो जितनी मैंने यहाँ लोई बनाकर रखी है सभी की पपड़ी बनाकर तैयार कर लिया है। और जो मसाला हमने गुड़ का तैयार किया था वो भी देखिए ये गाढ़ा आ चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब इसकी हमें छोटी छोटी बॉल जैसे बना लेना है। मतलब जितना हमें बड़ा चाहिए तो बड़ा बनाइए, क्योंकि हमारी पपड़ी जो है वो बहुत छोटी छोटी है, इसलिए हमें छोटी ही बॉल बनाकर तैयार करना है। तो ये बस ठंडा हो गया था, इसलिए आसानी हो जाती है। और ये बिल्कुल भी टाइट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि टाइट है, लेकिन आसानी से आराम से इसके बॉल बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब इस तरीके से मैंने पूरे इसके बॉल भी बनाकर तैयार कर लिया है और पपड़ी भी हमारी बनकर रेडी है। अब चलिए हम लोग बनाते हैं इसके मोदक। तो मोदक बनाने के लिए एक पपड़ी लेना है और एक बॉल इसके अंदर रख देना है और इस तरीके से हमें पिंच कर देना है। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है और इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा सामान भी नहीं लगता है, इसलिए झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो बस इसी तरीके से ना जो जितनी हमने पपड़ी बेली है और जितने हमने बॉल बनाए हैं उतने आटे में आराम से बनकर ये हमारे तैयार हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाकर तैयार कर लेना। इसमें ना साँचे की ज़रूरत ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो झटपट बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके से हमें सारे जो मोदक है बनाकर हमें एक तरफ कर लेना है, मतलब प्लेट में रख लेना है। और उसके बाद में हमें दूसरी प्रोसेस की ओर जाना है। तो इसे हमें स्टीम नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे स्टीम करते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है और उतने ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगते हैं। दिखने में अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि कच्चापन ही है, इसलिए मैं इसे स्टीम नहीं करूँगी, डायरेक्ट इसे तेल में फ्राइड करूँगी। तो चलिए यहाँ तेल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है और तेल गरम होने के बाद में गैस की आंच को हमें कम कर देना है और इस तरीके से हमें मोदक को डालना है। अब मोदक डालते समय में भी हमें ध्यान देना है कि सीधे टाइप में ही हमें मोदक डालना है। ऐसा नहीं है कि रफली टाइप का किधर भी डाल दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम सीधे टाइप में करना है। और इसे बड़े प्यार से हमें हल्का हल्का इसे इस तरीके से प्रेस करना है और फिर हमें पलटी करना है। अगर थोड़ी जल्दबाजी अगर हमने कर लिया और रफली टाइप का अगर हम लोग करेंगे तो ये गारंटी है कि ये हमारे मोदक है ना कढ़ाई में ही फूट जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सेफ्टी से तो किया है, लेकिन अगर हमें जल्दी करना है और झटपट करना है तो ये मोदक कढ़ाई में फूट जाएंगे। इसलिए इसे ना बहुत ही सावधानी पूर्वक ही हमें इसे पकाना है, अल्टी पल्टी करते हुए। और जैसे ही कलर इसका लाल आ जाए, मतलब चेंज हो जाए, तब हमें इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। बाकी के जो हमारे मोदक है उसे भी हमें इसी तरीके से करना है, लेकिन बस तलते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये देखिए, कहीं से भी कोई भी मोदक हमारा नहीं फूटा है। अगर कढ़ाई में एक भी मोदक फूट जाता तो पूरा तेल हमारा ख़राब हो जाता, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो चलिए, हमारे तो यहाँ पर सारे मोदक बनकर तल कर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी लगे हैं, मतलब बने हैं। अब चल के देखते हैं कि आगे कि हमारे सॉफ्ट बने कि नहीं, क्योंकि ऊपर से तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब अंदर से भी देखते हैं। वाओ, कितने अच्छे हमारे एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मोदक बनकर तैयार हुए, एकदम क्रंची और क्रिस्पी। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका, बिना ज़्यादा कोई झंझट का और बिना ज़्यादा कोई मेहनत का, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है इस तरीके से मोदक बनाने का। अभी क्या है, अपना गणेश चतुर्थी चल रही है, मतलब गणेश स्पेशल चल रहा है, तो उसके लिए मोदक तो बनना ही है। तो बस इसी बहाने से हम लोग भी बनाकर खा ही लेते हैं। तो हमने तो यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो ज़रूर से ज़रूर
ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों आज की रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी हमारी स्पेशल और कौन सी आने वाली है, तो इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए क्योंकि कल जो वीडियो आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।